हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या होगा चैप्टर में। तो पहले 2.1 पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन। यू हैव स्टडी algebraic expression, their addition, subtraction, multiplication एंड डिवीजन इन अर्लियर क्लास। मतलब कि आपने अलजेब्रा में क्या पढ़ा, उसका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आपने पढ़ रखा है। You also have studied how to factorize some algebraic expression। भी आपने फैक्टराइज करना भी सीखा है ना। तो you may recall the algebraic identity। जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, कौन सी थी? x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या थी? आइडेंटिटीज थी ना, ये आपने पढ़ रखी है। ओके, तो एंड दे यूज इन फैक्टराइजेशन। भाई आप इसको यूज करके आपने क्या किया? उसको फैक्टराइज किया ना, बांट दिया आपने, उसको फैक्टर कर दिया। In this chapter, we shall start our study with a particular type of algebraic expression called polynomial। ठीक है, मतलब कि algebraic expression तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसमें टाइप है जिसमें क्या है, polynomial कहते हैं उसको। The terminology related to it। ठीक है, इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। We shall also study the remainder theorem and factor theorem। ठीक है, and their use in the factorization of polynomial। In addition to the above, we shall study some more algebraic identities and their use in factorization in the evaluating some given expression। ठीक है, तो मतलब कि भाई जो जो हमें पढ़ेंगे वो सब इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया क्या आप इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हो। 2.2 पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल मतलब कि बस एक ही वैल्यू हो, एक्स वाई जेड। ठीक है, और लेट अस बिगिन बाय रिकॉलिंग दैट अ वेरिएबल इज डिनोटेड बाय अ सिंबल दैट कैन टेक एनी रियल वैल्यू। मतलब कि कोई सिंबल होगा जो कि क्या कर सकता है, कोई वैल्यू ले सकता है। जैसे कि सपोज कर लेते हैं ना, एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 1। तो वो क्या, एक्स एक सिंबल है जो कि क्या लेगा, कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। तो वी यूज लेटर्स एस एक्स वाई जेड एक्सेट्रा टू डिनोट वेरिएबल्स। ठीक है, अब नोटिस दैट 2x 3x माइनस 1 बाई 2x ये क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही हैं। ऑल दिस एक्सप्रेशंस आर द फॉर्म अ कांस्टेंट एंड एन एक्स, है ना। मतलब कि किस तरीके से है, एक कांस्टेंट होगा वैल्यू और मल्टीप्लाई हो रहा है x से। ठीक है, तो नाउ सपोज वी वांट टू राइट एन एक्सप्रेशन विच इज अ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल एंड वी डू नॉट नो दैट द कांस्टेंट इज, कि भाई अब कांस्टेंट क्या है वो नहीं हमें पता। ठीक है, ओके, तो मतलब कि हमें वो नहीं पता कि क्या हो सकता है कांस्टेंट वैल्यू। तो देखो, इन्होंने वेरिएबल्स के लिए क्या लिया, इन्होंने एक्स वाई जेड मान लिया वेरिएबल्स के लिए, और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके लिए क्या माना है, ए बी एंड सी। ठीक, सो द एक्सप्रेशन विल बी ए एक्स, है ना। However, there is a difference between a letter denoting a constant and a letter denoting a variable। मैंने वही बोला, जो डिफरेंस है ना, एक कांस्टेंट को जो डिनोट करते हैं वो अलग होता है, और एक लेटर को हम डिनोट कर रहे हैं एज अ वेरिएबल वो अलग होगा। द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट रिमेन सेम। भाई जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो सेम रहेगी, द सेम थ्रू आउट अ particular situation। That is, the values of the constant do not change in a given problem, but the value of variable can keep changing। ठीक है, ये कह रहा है कि जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का नाम ही से पता चल जाएगा कांस्टेंट है वो, कि उसकी वैल्यू क्या होगी, उस पर्टिकुलर गिवन प्रॉब्लम के लिए चेंज नहीं होगी। लेकिन जो वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई जेड। ओके, नाउ कंसिडर अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 यूनिट। ठीक है, फिगर 2.1 देखो, क्या है ये, स्क्वायर है जिसकी साइड्स कितनी है, 3। साइड 3 हो गई। अब व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 4x, ऐसे होता है ना साइड के लिए, 4 इंटू साइड। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स ऑल 4 साइड्स, हेंस ईच साइड इज 3 यूनिट।
तो मतलब क्या हो जाएगा, सो इट्स पेरीमीटर इज 4 into 3 दैट इज 12 यूनिट्स। ठीक है, 12 यूनिट्स का आपका इसका पेरीमीटर आ गया। व्हाट विल बी द पेरीमीटर इफ द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10 यूनिट। ठीक है, आप 10 यूनिट के निकालो, तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 into 10 40 यूनिट्स। इन केस द लेंथ ऑफ ईच साइड इज x, अगर हम x मान ले तो पेरीमीटर क्या होगा 4 into x, तो 4x यूनिट्स हो गए, है ना। सो एज द लेंथ ऑफ द साइड वेरीज, पेरीमीटर वेरीज। कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। PQRS 2.2 फिगर है, वो देखो, इट इज अ x into x, है ना। भाई एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड इंटू साइड होता है, तो इन्होंने क्या कर दिया s इंटू एक्स, तो x इंटू एक्स कितना होता है x का स्क्वायर, तो स्क्वायर यूनिट्स हो गए। एक्स स्क्वायर क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यू कैन ऑल्सो फेमिलियर विद अदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक 2x x स्क्वायर प्लस 2x 3 क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। तो ये अलजेब्रिक expressions हैं ये सारे। Note that all the algebraic expressions we have considered so far have only whole number as a exponent of the variable। मतलब कि जो वेरिएबल के साथ में है ना, वो सारे नंबर क्या है, होल नंबर है। ठीक, द एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब देख रहे हो ना कि जो ऊपर एक्सप्रेशन दी हुई है सारी, वो सब एक्स में ही है, दूसरा वेरिएबल यूज नहीं किया हमने। ठीक है, तो वो क्या है, पॉलिनोमियल कहा जाएगा ऐसे एक्सप्रेशंस को, और एक वेरिएबल का है। इन एग्जाम्पल अबव द वेरिएबल इज एक्स, फॉर इंस्टेंस एक्स क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, क्या है ये, इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, है ना। सिमिलरली ये वाली इक्वेशन हो गई 3y स्क्वायर प्लस 5y, इसमें क्या पॉलिनोमियल है, लेकिन वेरिएबल क्या है इसका, y है। अब t स्क्वायर प्लस 4 एक पॉलिनोमियल है विद वेरिएबल t। इन द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 2x, द एक्सप्रेशन x स्क्वायर एंड 2x इज कॉल्ड द टर्म्स। मतलब कि भाई जो x स्क्वायर है और जो 2x है, वो इनसे क्या कहा जाएगा पॉलिनोमियल में, उनको टर्म्स कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 5x 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7 हैज 3 टर्म्स, है ना, 3 टर्म्स है, नेमली 3y स्क्वायर 5y एंड 7। कैन यू राइट द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल माइनस 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x minus 2? This polynomial has 4 terms, namely minus x का क्यूब और 4x का स्क्वायर 7x माइनस एंड माइनस 2। ठीक है, तो वही कह रहा है कि भाई ये टर्म्स अगर आपको निकालने के लिए बोले पॉलिनोमियल में, तो आप कैसे बोलोगे, सबको अलग अलग कर दो, माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, 7x हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान देना, जरूरी नहीं कि वेरिएबल लगाओ, अलग अलग जो टर्म है ना, सब सारे टर्म लिखने हैं। ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट, है ना। कोफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल के साथ लगता हो, है ना। अब इसमें देखो एग्जाम्पल, माइनस एक्स का क्यूब है, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट पूछ रखा है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, जो इस वेरिएबल के साथ लगा हुआ हो, तो -1 कोफिशिएंट हो गया। एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, इसमें 4 है, और एक्स का कोफिशिएंट 7 है, एंड जो -2 है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0। ओके, क्यों, क्योंकि एक्स की पावर 0 हमने पिछले वाले चैप्टर में किया था, या फिर पहले भी क्लास में किया था, 1 होता है। ओके, तो अगर आपसे वही पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है नेक्स्ट वाली इक्वेशन में, तो वो है -1। ठीक है, अच्छा 2 इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, मतलब इन फैक्ट 2 -5 7 आर एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, अभी देखो पीछे वाले एक्सप्रेशन में देखा था ना, एक्स की पावर 0 थी,
एक्स के साथ तो था वो 1 हो जाती है इसकी वैल्यू, लेकिन एक्स के साथ हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि अगर सिर्फ 2 भी आपके पास एक्सप्रेशन लिख के दे ना, तो वो पूछे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आप लिखना कि है। और कौन से पॉलिनोमियल है, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। मतलब कि अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 है तो उसको अलग से नाम दे दिया जीरो पॉलिनोमियल। दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द करेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल एज विल सी हायर क्लासेस में आपको मदद आएगी। नाउ कंसिडर द algebraic expression such as x plus 1 by x और रूट x plus 3 और स्क्वायर रूट बाई स्क्वायर रूट कह रही हूँ, क्यूब रूट y प्लस y का स्क्वायर। ठीक है। इसमें क्या करना है, डू यू नो दैट वी कैन राइट x प्लस, हाँ, x प्लस 1 बाई एक्स को हम x प्लस एक्स की पावर माइनस में लिख सकते हैं। Here the exponent of the second term, that is minus x minus 1 is equals to -1, जो कि क्या है, which is not a whole number. So this expression is not a polynomial. मतलब कि जो पावर स्क्वायर रूट में जाती है ना, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है। स्क्वायर रूट में जाती है या फिर डिवाइड के फॉर्म में, जैसे कि 1 बाई एक्स थी। ओके। सिमिलरली अगेन देखो, रूट एक्स है प्लस 3, तो रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर क्या है, 1/2। तो जो पावर होती है ना, वो होल नंबर होनी चाहिए भाई। अगर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल कहा जाएगा, नहीं है तो नहीं कहा जाएगा। देखो भाई, होल नंबर नहीं है, so the root x plus 3 is a polynomial. No, it is not. What about this? It is also not a polynomial. ठीक है। क्योंकि भाई y की पावर क्या हो जाएगी, इसमें 1/3 हो जाएगी, वो पॉलिनोमियल है ही नहीं, मतलब कि वो होल स्क्वायर है नहीं, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। If a variable in the polynomial is x, we may denote the polynomial by px, qx, rx। ठीक है। तो मतलब कि पूरे पॉलिनोमियल को अगर आपको डिनोट करना है ना, और जिसका वेरिएबल आपका x है, तो हम आपको ऐसे कर सकते हैं, px qx। ठीक है, ब्रैकेट में। एंड फॉर एग्जांपल जैसे नीचे दे रखा है, ये सारे क्या है, पॉलिनोमियल है, इनको एक्सप्रेस कर रखा है। द पॉलिनोमियल कैन हैव एनी इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। भाई पॉलिनोमियल तो कितना भी हो सकता है टर्म्स के साथ। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे दे रखा है -1 करके जा रहा है, इसमें 151 टर्म्स हैं। So consider a polynomial this. Do you see that each of these polynomial have only one term? हाँ, ये जो आपने एग्जांपल्स देखे इसमें, तो उसमें एक ही टर्म थी ना, प्लस माइनस कुछ है नहीं। तो पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म किसे क्या कहते हैं, मोनोमियल। मोनो मतलब क्या होता है, वन। ठीक है। तो मोनोमियल कहते हैं इसको। अब वैसे ही अब सेकंड कंसिडर करो, px इक्वल्स टू x प्लस 1। ठीक है, ये एग्जांपल कंसिडर करो। तो इसमें कितने टर्म्स मिले आपको, 2, x और 1। और 2 टर्म्स हैं तो इसमें क्या कहेंगे हम, और each of these polynomial have only 2 terms. Polynomial having only 2 terms are called binomial. बाई का मतलब भाई 2 होता है। ओके। सिमिलरली polynomial having only 3 terms, तो उसे क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब भाई 3। एग्जाम्पल आप नीचे देख सकते हो ट्राइनोमियल के, ये दे रखी है। एंड नाउ लुक एट द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू this. What is the term with the highest power of x? मतलब कि भाई हाईएस्ट पावर है 7 x के साथ जो है, और उसका पूछ रखा है इन्होंने, टर्म बता दो आप। टर्म तो भाई 3x7 है ना, 3x की पावर 7। द एक्सपोनेंट ऑफ x इन दिस टर्म, और जो एक्सपोनेंट है x का क्या है, 7 है ना। Similarly in the polynomial qy, ये दे रखा है, द टर्म ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, f की पावर 6 है ना, इसकी पूछ रखी है टर्म तो 5y क्यू स्क्वायर, अरे 5y की पावर 6। ओके।
एंड द एक्सपोनेंट ऑफ y इन दिस टर्म इज 6। ठीक है, एक्सपोनेंट मतलब वही पावर जो आपको दे रखी है। हम्म हाँ, तो वी कॉल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दिस पॉलिनोमियल एज अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब अगर आपको पूछे कि भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको बताना है क्या है, तो वो क्या होगा, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ वो होगी एक्सपोनेंट की वैल्यू। जैसे कि हाँ, इसमें बता रहा है सो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3x की पावर 7। अब देखो 7 से बड़ा तो कोई नंबर है नहीं ना इसमें कोई एक्सपोनेंट का, तो मतलब कि क्या है इसकी डिग्री 7। और नेक्स्ट वाला पॉलिनोमियल देखो 5x की पावर 6 है, तो 6 क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू है, तो डिग्री इसकी क्या होगी 6 होगी। ठीक है, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट हमने देखा था ना कि जो पॉलिनोमियल होते हैं अगर उनका पूछे तो उनका क्या वैल्यू होगी, 0 होगी भाई। x की वैल्यू 0 थी ना जो हमने पीछे एग्जांपल देखा था जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो भाई उसकी बस पावर लिख दी है 0। एग्जाम्पल 1 देखो, फाइंड द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। डिग्री वही कहा कि हाईएस्ट नंबर जो होता है एक्सपोनेंट का क्या है फर्स्ट वाले ऑप्शन में 5, तो मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी 5। सेकेंड ऑप्शन देखो 8 नंबर दिख रहा है ना, 8 सबसे बड़ा नंबर है, तो सेकेंड वाले जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है 8 है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, अब हाई 2 है, 2 क्या है कांस्टेंट है, अभी इससे पहले हमने देखा ये हाईलाइट कर रखा कि जो कांस्टेंट की होती है उसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, एक्सपोनेंट की जो वैल्यू होती है वो 2x की पावर 0 होती है ना, तो उसकी वैल्यू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 होती है। ओके, हाँ, नाउ ऑब्जर्व द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 4x प्लस 5 and qy इक्वल्स टू 2y rt इक्वल्स टू t प्लस रूट 2। ठीक है, एंड SU इक्वल्स टू 3 माइनस u। तो आपके पास क्या है, ऑब्जर्व कर लिया आपने पॉलिनोमियल ये जो दिए हुए हैं। डू यू सी एनीथिंग कॉमन अमॉन्ग ऑल ऑफ देम? क्या कॉमन है इसमें कि भाई क्या कॉमन है इसमें? हाँ, इसमें कॉमन है कि सिंगल ही है ना, पावर इसमें है नहीं, तो डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल इज 1 है ना, वही सब एक एक ही पावर में है। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री हमेशा 1 रहेगी तो उसको हम क्या कह सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। सम मोर लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आर क्या है, 2x माइनस 1 रूट 2 की पावर रूट 2 इंटू वाई प्लस 1 है ना, कि जिसमें क्या डिग्री 1 रहेगी वो सारे लीनियर कहलाएंगे। Now and try find the linear polynomial in x with the 3 terms. You would not be able to find it because linear polynomial in x can be at most 2 terms. हाँ, क्यों क्यों 2 terms रहेगा, क्योंकि भाई वो तो एड अप हो जाएगा है ना, जैसे कि इन्होंने बोल रखा है सो एनी लीनियर पॉलिनोमियल इन x विल बी इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b। जैसे कि अगर b भी आपने x की फॉर्म में लिख दिया तो वो तो a प्लस b कर लेंगे ना हम, अगर x होता b के पास भी, तो इसी टर्म में आएगा ये ax प्लस b। ओके, जहाँ a b क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, सिमिलरली ay प्लस b क्या है, ये भी पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है इन y की वेरिएबल में। नेक्स्ट वाला क्या बता रहा है, नाउ कंसिडर द वेरिएबल पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, यही लेते हैं एक। डू यू एग्री दैट दे आर ऑल द डिग्री ऑफ 2? भाई सारे ऑप्शन देखो, हाँ, पहले वाले में तो 2 मैक्सिमम है, दूसरे वाले में भी 2 मैक्सिमम है, तीसरे वाले में भी मैक्सिमम है और फोर्थ में भी मैक्सिमम 2 ही है, तो सब में भाई सब सेम है, डिग्री 2 ही है। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ओके, तो मतलब कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो, उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
सम एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, x माइनस वाई का स्क्वायर, वाई 4y प्लस 5y का स्क्वायर, ऐसे। कैन यू राइट अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विद 4 डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, बताओ। हम्म, लिखिए, कैन यू राइट वन वेरिएबल विद 4 डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, तो you will find that quadratic polynomial in one variable will have at least 3। जो लीनियर था उसमें क्या था, एटलीस्ट 2 होते थे, क्वाड्रिक वाले में क्या एटलीस्ट 3 होंगे। ठीक है, अब आपको इसकी फॉर्म देखने को मिलेगी, क्या है फॉर्म, a इंटू एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका। ठीक है, ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्या, अगर आपसे पूछे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको लिखना है तो आप इस टर्म में लिखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये। वी कॉल अ पॉलिनोमियल अ डिग्री 3 अ क्यूबिक। ठीक है भाई, तो एक वाले को क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं, दो वाले को क्वाड्रेटिक कहेंगे, और जो 3 अगर डिग्री आ गई तो क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सम एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है भाई, देख 4x क्यूब समथिंग समथिंग, ये सारे एग्जांपल्स हैं। आप देखना सब में डिग्री क्या होगी, मैक्सिमम 3 होगी। अच्छा, हाउ मेनी टर्म्स डू यू थिंक, अब आप बताओ क्यूबिक में कितने होंगे, उसमें कितने थे भाई, उसमें 2 थे लीनियर में, क्वाड्रिक में 3 हो गए, तो बस इसमें क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 3x क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। ठीक है, ये हो गया। Now that you have seen what a polynomial of degree 1, degree 2, then degree 3 looks like, can you write down a polynomial in one variable of degree n? For any natural number n, polynomial in one variable x of degree n हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ऐसे करेंगे, जितना मैक्सिमम है उतना पावर जाएगा x का, तो मतलब कि a n x की पावर n, ओके, प्लस a में से फिर 1 माइनस कर दो, n माइनस 1, तो x की पावर n माइनस 1, ऐसे करते करते माइनस करते करते क्या हो जाएगा, a की पावर 0 हो जाएगी, और x की पावर भी 0 हो जाएगी, लेकिन x की पावर क्या होती है, 0 1 होती है, तो हमने वो नहीं लिखा है। ओके, लास्ट वाला नंबर सिर्फ a 0 ही हो गया है, और ये सारे कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इन पार्टिकुलर क्या बोल रहा है, इन पार्टिकुलर इफ a0 इक्वल्स टू a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a3 सब बराबर हो, और क्या कर दिया, इनको 0 कर दिया, सबको 0 कर दिया, मतलब कि भाई सब 0 हो गए हैं, तो बचेगा क्या, वी गेट 0 पॉलिनोमियल। हाँ, तो बचेगा मतलब कुछ नहीं, बस 0 बचेगा, उसको कह दिया 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द 0 पॉलिनोमियल भाई, द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते 0 पॉलिनोमियल का। ठीक है, जो 2 था, जो वो था ना, सिर्फ 2 वगैरह, देखिए ये रहा, ये लाइन, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब कि भाई 2 हो 7 हो इसमें है ना, अगर वो नॉन जीरो हो तो क्या कहेंगे, उसकी पॉलिनोमियल डिग्री होगी 0। ठीक है, लेकिन आपके पास 0 ही आया है, एंड में बचा सब 0 ही है, तो उसका क्या लिखेंगे, हम डिग्री नहीं लिख सकते, वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, उसका बस नाम है 0 पॉलिनोमियल, उसको नाम दे दिया है। ओके, इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ था, ये रहा 0 पॉलिनोमियल। हम्म, हम्म, वही ना, देखो ये वाली लाइन लिखी ना, 2 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, इनफैक्ट 2 माइनस 5 7, किसके एग्जाम्पल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अगर वही कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, वही चीज को इन्होंने रिपीट किया है, ये लाइन भी जो मोटी लिख रखी है वो भी वही है, कि भाई डिग्री ऑफ नॉन जीरो की तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की तो 0 होगी, लेकिन वहीं पे अगर 0 ही आपका पॉलिनोमियल हो तो उसकी क्या रहेगी, नाम तो 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा, लेकिन उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है,
तो सो फार वी हैव लर्न दैट डील विद पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। भाई एक ही वेरिएबल ले रहे थे हम, एक्स एक्स ले रहे थे या तो वाई वाई ले रहे थे। वी कैन ऑल्सो हैव पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल, कि भाई एक साथ हमने क्या ले लिया, एक्स वाई ले लिया। एग्जाम्पल देखो इसमें, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, तीन वेरिएबल्स हैं इसमें, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, इज अ पॉलिनोमियल विद इन अ थ्री वेरिएबल्स। सिमिलरली नेक्स्ट वाला देखो, पी क्यू आर, वो भी तीन वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट वाला देखो, यू एंड वी, वो भी वेरिएबल्स हैं। तो ये क्या है, दो से ज्यादा वेरिएबल्स हैं। यू विल बी स्टडिंग सच पॉलिनोमियल इन डिटेल्स लेटर। भाई आगे की क्लास का काम है, अपना तो एक वेरिएबल वाला काम है, ठीक है। नेक्स्ट मैम बाद में करवा दूंगी आपकी 2.1 एक्सप्रेशन, ये एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। ओके थैंक्स, अभी इतना ही, बाय।